बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिगेडियर मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी, साबका एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल नैब का भी तजर्बा है। आज हम जिस केस को डिस्कस करेंगे वो है 190 मिलियन NCA स्कैम, जिसको इमरान खान साहब का केस है, जिसको अल कादर यूनिवर्सिटी केस से अभी नया नाम नैब ने दिया है। इसमें चंद एक सवालात हैं बेसिकली जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल ये है कि आया ये फ़ैसला जो कैबिनेट ने किया ये गलत था या सही था। दूसरा ये कि ये रकम की तरसील जो है ये किस अकाउंट में गई। तीसरा ये कि इसका फ़ायदा इमरान खान साहब ने उठाया या नहीं उठाया। और चौथा सवाल ये है कि आया इसमें नाजायज़ फ़ायदा करप्शन का भी वो कहा जा रहा है। नैब कहती है कि हमने करप्शन का केस नहीं बना रहे बल्कि हुकूमती इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा का केस बना रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखना है हमने आज के क्या ये रकम किसी और तरीके से वापस लाई जा सकती थी। और आखिरी सवाल ये है कि जो नैब ने केस बनाया वो उसकी कौन सी सेक्शन वायलेट हुई, और जो चेयरमैन को छोड़ा गया वो आया लीगल था या इलीगल था, जिस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने कस्टडी दी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ कैसे सकती है। पहले सवाल की तरफ आता हूँ। ये देखिए कि NCA नेशनल क्राइम एजेंसी UK की, उसको नैब समझ लें, उसके और दो अशख़ास अली रियाज मलिक और मिस मुबशरा, उनके दरमियान ये 190 मिलियन के पैसे की रकम की वापसी, जो अकाउंट्स की वापसी की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, अब इसको प्री बार्गेन समझ लें। इसकी शिक के अंदर पहली बात यह है कि ये फैसला कॉन्फिडेंशियल रखना था, और दूसरा इसकी शिक के अंदर मौजूद था कि सेकंड पार्टी जो है बहरिया जो है उसकी मर्ज़ी से पैसे की तरसील होगी UK से टू पाकिस्तान। ये मायदा जब पाकिस्तान के पास हुकूमत को प्रेजेंट किया गया तो उनसे साथ रिक्वेस्ट की गई कि आप इस मायदे की तौसीक करें और राउटिंग के लिए यानी कि पैसेज के लिए पैसे को वहाँ से UK से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने की इजाज़त दी जाए। तो ये फ़ैसला कर लिया गया कि ठीक है, इसकी राउटिंग की जाए, और इस फैसले को जो है कॉन्फिडेंशियल रखा गया और एक साथ नोट डाल दिया गया कि ये सील्ड रहेगा ये फ़ैसला। हाँ, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इस फैसले को अनसील किया जा सकता है। उसके अलावा ये स्टेट की सॉवरेन एश्योरिटी है, वारंटी है, गारंटी है कि इसको अनसील या इसको जो है ओपन अप नहीं किया जा सकता। अभी ये पैसा इस फैसले के तहत आता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो है, याद रहे, ये गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। इसके अंदर जितनी इनवर्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सवर की जाती है गवर्नमेंट की इनकम में, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको अपने बजट के अंदर, प्रोजेक्टेड बजट के अंदर बाकायदा रिफ्लेक्ट किया हुआ है। तो ये बात तो साबित हो गई कि गवर्नमेंट, और फिर नैब ने इसको अलग से अपनी रिकवरी के अंदर भी डाला हुआ है। तो आया तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर है, लेकिन जो 460 अरब का जुर्माना हुआ था बहरिया कराची सिटी का, ये उसकी मद में इसकी एडजस्टमेंट हुई है। तो एक जो सवाल उठता है कि नहीं, जुर्माने की मद में इसको नहीं आना चाहिए था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आना चाहिए था। तो उसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाना चाहिए था। अभी देखते हैं, इसको कनेक्ट किया है नैब ने। पहले इस तरफ आते हैं, नैब ने इसको कनेक्ट किया है कि फ़ायदा दिया गया है इमरान खान साहब को, यानी कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिश है कि आपने किसी को फेवर दिया। और याद रहे कि 1 साल पहले इस ट्रस्ट की ज़मीन यानी कि 450 कनाल ज़मीन बुशरा खान साहिबा के नाम पे की गई एज अ ट्रस्टी, और उसके 1 साल के बाद ये जो है डिसीजन कैबिनेट दे दिए, तकरीबन 1 साल 9 माह या 1 साल बनता है। अभी ये याद रहे कि 450 कनाल ज़मीन बुशरा खान साहिबा के नाम पे एज अ ट्रस्टी आई है। अभी इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, एज अ ट्रस्टी। जो ट्रस्टी रजिस्ट्रार के पास मौजूद है, उसकी सेक्शन 5.1 कहती है कि ट्रस्टी किसी किस्म का इस मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, बिल्डिंग्स, ज़मीन से ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसको ना लीज आउट कर सकता है, और ना ही इसकी सेक्शन 9.1 कहती है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं किया जा सकता। अभी आते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अंदर चेयरमैन इमरान खान साहब खुद इसके हेड हैं और बाकी ट्रस्टीज़ इसके अंदर हैं। उसकी क्लास नंबर 20, जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन क्लास या एक्सटेंशन क्लास, यानी जब ये ख़त्म हो जाएगा ये ट्रस्ट, तो इसका पैसा किधर जाएगा। ये क्लास ये कहती है कि विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर इसका पैसा ऐसी ही ट्रस्ट को मुंतकिल किया जाएगा जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ये जो यूनिवर्सिटी थी और किस तरह की एक्टिविटीज़ थी, ये यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई गई थी कि ये इस्टेब्लिश किया गया कि इस वक्त कौम के अंदर जो इखलाकी इनताद की वजह है वो सीरत नबी से दूरी है। तो उसको इनकलकेट करने के लिए फ्यूचर लीडरशिप को जो है सूफीज़म, शरिया
और मॉडर्न एजुकेशन का एक मिक्स करके स्कॉलर को पैदा किया जाए, ताकि एक तरह करेक्टर बिल्डिंग के अंदर एक यूनिवर्सिटी रोल अदा कर सके। इस तरह नमल जो है वो सोशल साइंसेज में अंदर रोल अदा कर रही है। और ये भी याद रहे कि 31 जनवरी 2023 की जो रिपोर्ट है जो ज़ियाउद्दीन ऑडिट कंपनी ने बनाई है, उसके अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कि तमाम मामला जो इस ट्रस्ट के हैं वो एज़ पर बाय लॉज हो रहे हैं। इससे ये साबित हो गया कि ज़ाती फ़ायदा ना इमरान खान साहब ने उठाया, ना बुशरा खान साहबा ने उठाया, लिहाजा ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं बनता। अच्छा, अभी इस तरफ आते हैं कि आया इसका और कोई तरीका भी था पाकिस्तान में लाने का। तो इसका दूसरा तरीका ये था कि हम इसको डिनाई करते, पैसा वहीं पे रह जाता, हम एक केस बनाते और यहाँ से मनी ट्रेल को लेके जाते हम यूके तक। इस तरह से ऑफशोर गया, ऑफशोर से यूके में गया, तो फिर हम साबित करते। और ये याद रहे कि ये दोनों अशखास जो है रियाज मालिक और मिस मुबशरा जो हैं, ना ये पैप हैं, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन भी नहीं है, और ये पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है। तो ये सिंपल मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस बनता और फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये पैसा आ सकता था। इसके लिए तकरीबन 8 से 10 साल लगते। ये सिविल इन नेचर होता और हम ऑलरेडी $100 मिलियन खर्च कर चुके हैं लिटिगेशन में, यूके और बाकी कंट्रीज़ में। आज तक का रिज़ल्ट 0 है। तो जो हुकूमत को जो बताया गया वही है कि ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा और इसके अंदर जो है जीतने के चांसेस बड़े कम हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पाकिस्तान में 7.5 अरब का शहबाज शरीफ का केस बंद किया है, जिसमें एस्टेब्लिश शट एंड ओपन एंड शट केस है, जिसमें टीटीज बाकायदा यूके से आई हुई हैं, जब ऐसे लोगों के नाम पे आई हुई हैं जिनका जो कि यूके जिन्होंने विजिट नहीं किया। तो इस एनालॉजी पे यहाँ पे केस बनना और उसका आगे चलना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए नैब ने हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि नैब की वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, लिहाजा इसको इस तरह से रोटिंग की जाए पैसे की। अभी आते हैं नैब के केस की तरफ। सेक्शन 4 जो है नैब की, वो एक दरवाज़ा है पूरे इस नैब के लॉ के ऊपर। वो क्या कहती है? वो कहती है कैबिनेट के जितने फैसले हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको एक तरह से एग्जेम्पशन है, आप नैब इसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। दूसरी बात हुई, कहती है जब तक आप इंक्वायरी तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि किसी ने उससे ज़ाती फ़ायदा उठाया, आप इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील नहीं कर सकते। लिहाजा नैब ने जो इस केस को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया, ये इलीगल है, ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है, ये एक मेलाइन करने की कोशिश की गई है और ये एक गलत था। और दूसरा इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि सेक्शन 24 जो है जिसके तहत अरेस्ट करना था चेयरमैन ने, उसको भी वायलेट किया गया। वो इस तरह से सेक्शन 24 की 4 शिकें हैं। पहली बात ये है कि अगर कोई शख्स आपसे कोऑपरेट ना कर रहा हो, आपने उसको 3 समन भेजे, वो नहीं आया, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर चांसेस है कि वो अपनी डिस्ट्रॉय कर देगा एविडेंस जो उसके पास है, तो फिर आप कर सकते हैं। तीसरा ये है कि मुल्क से बाहर भाग जाएगा, वो तो इमरान खान साहब ने भागना था नहीं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। या एक बार उसके वो जो है ना ऑफेंस करने के चांसेस हैं, यानी कि अगर वो चीट कर रहा है, 20 बंदों को चीट किया तो 20 स्कोर कर लेगा, तो वो उसको कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब की अरेस्ट भी इलीगल थी और ये केस भी इलीगल था। सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट मैं पहले कह चुका हूँ, ये सरकारी अकाउंट है। और इसमें एक बात और याद रहेगी, $39 मिलियन जो इसमें आए थे, 190 मिलियन में 1 हाइड पार्क के हैं, जो हसन नवाज ने तकरीबन डबल कीमत के ऊपर रियाज मालिक को वहाँ पे ये प्रॉपर्टी बेची थी। अभी देखते हैं दूसरा तरीका क्या था। दूसरा तरीका ये था कि आप जो मैंने बता दिया लिटिगेशन में जाएं और रिकवरी करें, और अगर हम हार जाते तो पैसे ने वहीं रह जाना था, जीत जाते वापस आ जाता। आखिरी बात यह है कि ज़मीन भी मौजूद है, अकाउंट भी मौजूद है। अब अकाउंट को फ्रीज़ कर दें और ज़मीन को, ट्रस्ट को आप ख़त्म कर दें। हुकूमत के पास दोनों इख्तियारात इस्तादीदी मौजूद हैं, हुकूमत इसको कर सकती है। लेकिन ये बात याद रहे कि ये एक सावरन गारंटी हुकूमत दी जा चुकी है। ये भी देखना होगा कि आया आपने इस सावरन जो वारंटी दी गई थी, इसको हुकूमत ने ब्रीच किया है कि नहीं किया। इस इंक्वायरी को खोल कर ये हुकूमत बरतानिया ही इसको सवाल को उठा सकती है। ये है टोटल केस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।